दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 26 जुलाई 2025 से। तो इसके लिए हम सबसे इम्पोर्टेंट है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू हुआ था और कितनी बार हुआ था, कब कब हुआ था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बिहार में जितने भी गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर आपके राष्ट्रपति शासन लागू से एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद ये 5 मिनट में आपके 2 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे बिहार पुलिस के अंदर। तो चलिए इस वीडियो को हम डिस्कस करते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके बिहार पुलिस के अंदर आपके रिपीट हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप ऑप्शन नंबर बी। 1968 के अंदर आपका पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था और इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू 19 जून 1968 को आपको लगाया गया था और उस समय राष्ट्रपति अस्थिरता, सरकार के गिरने और दल बदल की वजह से राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हुआ और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत ये राष्ट्रपति शासन लगाया गया था और यह अवधि 26 फरवरी 1969 तक ये चली थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है 352, 356 और 360, 365। जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 356 के तहत ही संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन भी है यहाँ पर। जब राज्य सरकार की संविधान के अनुसार कार्य करने में विफल होती है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत शासन लागू करते हैं और इस स्थिति में राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर विधानसभा भंग हो जा सकती है और राज्य सरकार की व्यवस्था केंद्र के अधीन आ जाती है। अब तक यानी कि 2024 तक बिहार में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है? तो बिहार में अभी तक टोटल यहाँ पर 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। ये बार राजनीतिक अस्थिरता और बहुमत न मिलना और चुनावी गतिरोध जैसे कारण से हुआ है। और पहली बार 1968 में और जो आखिरी बार है 2005 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, जो कि 7 मार्च 24 नवंबर तक 2025 तक चला था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष बिहार में सबसे अधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2005 में। और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इसके कारण राज्य में 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, जो लगभग 8 महीने यानी कि 24 नवंबर 2025 तक चला था और यह बिहार में अब तक का सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन की अवधि अधिकतम कितनी हो सकती है लोकसभा की स्वीकृति के साथ? तो इसके अंदर यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन, जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। अधिकतम 3 साल के लिए लागू किया जा सकता है और राष्ट्रपति शासन पहली बार तो 6 महीने के लिए ये लागू करती है। फिर इसके बाद यदि परिस्थिति सुधार नहीं होती है संसद की स्वीकृति से इसे हर 6 महीने बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये अधिकतम 6 साल ही लागू रह सकता है और इसके बाद चुनाव करवाना अनिवार्य हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य सरकार का क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार भंग कर दी जाती है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राष्ट्रपति शासन लागू होते ही राज्य की सरकार मुख्यमंत्री के परिषद भंग कर दी जाती है और राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि बनकर कार्य करता है और राज्य की प्रशासनिक जिम्मेदारी केंद्र सरकार के अधीन आ जाती है और विधानसभा निलंबित या भंग हो सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? आपके पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार, मणिपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मणिपुर में अब तक सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। अब इसका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर। मणिपुर में अब तक 11 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, जो भारत के किसी भी राज्य से अधिक है। वहाँ बार बार राजनीतिक अस्थिरता और गठबंधन सरकार का टूटना, बाहरी हस्तक्षेप की स्थिति बनी रहती है। पहली बार 1973 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था मणिपुर के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने का सबसे सामान्य कारण क्या रहा है? तो इसका जो सामान्य कारण है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक स्थिरता इसका सामान्य कारण रहा है बिहार के अंदर बार बार राष्ट्रपति शासन लागू होने का।
तो बिहार में राष्ट्रपति शासन ज़्यादातर तब लगाया जाता है जब राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है, या तो सरकार गिर गई या फिर चुनाव में किसी दल को बहुमत नहीं मिला। ऐसे मामले में अनुच्छेद 356 के तहत केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप कर राज्य को संभालना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की विधायी शक्ति किसके पास चली जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इस जो शक्तियाँ हैं वो संसद के पास चली जाती है। और जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तब राज्य की सभी विधायी शक्तियाँ भारतीय संसद को सौंप दी जाती है। संसद या राष्ट्रपति के माध्यम से कानून बनाए जाते हैं और प्रशासन चलाया जाता है। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राष्ट्रपति शासन लागू करने का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाँ, सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा कर सकता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। BR मुंबई बनाम भारत सरकार 1994 के ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रपति शासन लागू करना न्यायिक समीक्षा के अधीन आता है, और अगर केंद्र सरकार अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करती है और तो सुप्रीम कोर्ट उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बिहार में सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति शासन लागू कब किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1995 के अंदर सबसे कम समय के लिए यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। बिहार में अब तक का सबसे कम समय का राष्ट्रपति शासन 28 मार्च से लेकर 1995 से लेकर 4 अप्रैल 1995 तक केवल 7 दिन के लिए लगाया गया था। उस समय विधानसभा के चुनाव बहुमत पर विवाद हुआ और राजनीति अनिर्णय की स्थिति बनी। जल्दी सरकार बन गई, इसलिए राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया और यह बिहार में सबसे संक्षिप्त राष्ट्रपति शासन काल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो राष्ट्रपति शासन के दौरान जो राज्य का बजट है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, संसद के द्वारा बजट पारित होता है। अब जब किसी राज्य का राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उस राज्य का बजट राज्य विधानसभा के बजाय भारतीय संसद के द्वारा पास किया जाता है और संसद की उस अवधि के दौरान राज्य के खर्च और योजनाओं को स्वीकृति देती है, क्योंकि राज्य सरकार निलंबित या भंग होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा अनुच्छेद 356 लागू करने की सिफारिश की जाती है? तो जो ये सिफारिश है वो राज्य के राज्यपाल के द्वारा 356 लागू करने की सिफारिश की जाती है। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अनुच्छेद 356 लागू करने की सिफारिश आमतौर पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यदि राज्यपाल को लगता है कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है तो वह रिपोर्ट भेजता है और इसके आधार पर राष्ट्रपति निर्णय लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 356 की समीक्षा का अधिकार स्वीकारा था? जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर SR बम्बई केस के अंदर लिया गया था। बनाम भारत संघ 1994 तक ऐतिहासिक मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा। यह फैसला संघीय ढांचे की रक्षा के लिए वैध अहम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल विधानसभा भंग कर सकता है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति की अनुमति से भंग कर सकता है। अब राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल विधानसभा को स्वतः भंग नहीं कर सकता है, उसे इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेनी होती है और जब तक राष्ट्रपति के द्वारा विधानसभा को भंग करने का निर्णय नहीं होता है तब तक वह निलंबित अवस्था में रह सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के अंदर 2005 में राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चुनाव में बहुमत न मिलने के कारण राष्ट्रपति शासन लगाया गया था बिहार के अंदर 2005 में। और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव में किसी भी दल नेता को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। इससे राज्य में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बनी और परिणाम स्वरूप 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया और 24 नवंबर 2005 तक ये चला था। और ये सबसे लंबा रहा है राष्ट्रपति शासन काल का, और जो सबसे कम था वो 2005 के अंदर था, ओनली 7 दिन के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल किसके अधीन कार्य करता है? तो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के अधीन काम करता है। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तब राज्यपाल उस राज्य का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है।
लेकिन वह सीधे राष्ट्रपति यानी कि केंद्र सरकार के अधीन काम नहीं करता। ये सभी निर्णय केंद्र के निर्देश में किए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रमुख संवैधानिक आधार क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक विफलता होने के कारण ही राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका एक्सप्लेनेशन है, अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन तभी लगाया जा सकता है जब यह माना जाए कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर पा रही है। इसे कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकडाउन या कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रपति ने बिहार में सबसे कम बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानी जेल सिंह ने। ज्ञानी जेल सिंह ने कार्यकाल के दौरान 1982 से 1987 बिहार में राष्ट्रपति शासन 1985 से 89 के बीच 2 बार लागू किया है। उनका कार्यकाल उस समय राजनीतिक रूप से संवेदनशील था और कई राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, बिहार में किन वर्षों में 2 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1969 और 1905 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1959 और 2005 ऐसे वर्ष थे जब बिहार में 2 बार राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा था। 1969 में राजनीतिक अस्थिरता और 2005 में विधानसभा चुनाव की असफलता के कारण यह स्थिति बनी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने के फैसले को संसद के द्वारा कितने दिनों के भीतर अनुमोदित करना होता है? जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसको 60 दिन के अंदर इसका जवाब देना पड़ता है और इसे सॉल्व करना पड़ता है। तो दोस्तों ये था बिहार पुलिस के द्वारा जो कांस्टेबल एग्ज़ाम चल रहा है उसके अंदर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इस वीडियो को एक बार भी देख लेते हैं आपके सारे क्वेश्चन आसानी से आपको याद भी हो जाएंगे और जैसे आप क्वेश्चन आएगा आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। बस आपको इस वीडियो को 1-2 बार और रिपीट कर लेना है तो आपके क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।